मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को समीम स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि 8 क्लास के एग्ज़ाम आप लोग का 2 मार्च का है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो हम आप लोग के लिए बना रहे हैं। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भर भर को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग सीरियल नंबर से पूछेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए लगातार जब कहेगा तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। यानी कि देखिए 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, गुने इसमें एक जोड़ देंगे यानी 101 बटा में हो जाएगा 2, तो 2 से कर देंगे यहाँ हो जाएगा 50। यानी जब गुना कीजिएगा तो यहाँ 0 है इसलिए 0, 5 एकम 5, फिर 0, 5 एकम 5 यानी 50 50 आ जाएगा। यानी कि आप लोग को ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा। देखिए बीच बीच में नहीं लिखा पा रहा है तो खैर आप लोग समझ गए होंगे, इसका देखिए बी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 144 का वर्गमूल, देखिए रूट दिया है तो 144 का वर्गमूल का मान क्या होगा। तो 144 का वर्गमूल होता है प्यारे विद्यार्थियों 12, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 12। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा कह रहा है कि 3 के पावर 2 है और फिर यहाँ पर देखिए 3 के पावर 3 है, लिख रहा है कि इसका मान क्या होगा, वाट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जब गुना में रहता है तो पावर पावर जुड़ जाता है, गुना में रहता है तो पावर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका हो जाएगा 3 के पावर 2 जोड़ 3 अर्थात हो जाएगा 3 के पावर 5, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आप लोग का। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 25% का भिन्न रूप क्या है। देखिए 25% का है तो इसका मतलब हो जाएगा 25 बटा में हो जाएगा 100, यानी 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 0.75 को भिन्न में लिखें। देखिए 75 इसलिए 75 एक लिखेंगे, कई अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर 2 को 0 बैठा देंगे। तो 25 से 25 दिया 75, 25 चौको 100 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3/4, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर चतुर्भुज कहता तो होता 360। कब, जब चतुर्भुज कहता तब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 के पावर 2x, यहाँ पर देखिए 2x जोड़ 5 बराबर 15 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 15, इसलिए 15 लिखेंगे, 5 देखिए प्लस में इधर जा करके माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर देखिए 15 में से 5 जाएगा हो जाएगा 10, 2 देखिए गुना में इधर जा करके भागा में, यानी 2 पचे 10, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए वर्गमूल नहीं पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, घनमूल पूछा है। वर्गमूल कहा था तो इसका आंसर 8 हो जाता है, लेकिन घनमूल कहा तो इसको 3 बार लिखना है। तो इसको देखिए 64 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। देखिए जब वर्गमूल कहेगा तो 2 के जोड़ा लगता है, जबकि घनमूल कहेगा तो 3 के जोड़ा लगता है, यानी विकल्प आप लोग को सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर 10 कह रहा है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, अर्थात PRT बटा में 100। क्वेश्चन नंबर एस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 5:25 का अनुपात क्या होगा।
मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 बटा में यहाँ पर देखिए 25 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 से कम 5, 5 हाँ 25, यानी 1/5 आ जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि एक वस्तु 500 रुपया में खरीदी गई और 600 रुपया में बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 500 में खरीदा है और 600 में बेचा है तो 100 रुपया लाभ होगा। तो जैसा कि प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुने होता है 100, देखिए लाभ गुने 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए 500 है, तो 500 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 बचे 500 और 5 से देखिए 20 बचे 100, यानी 20%, विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 7 का वर्ग होगा। वर्ग जब भी कहेगा तो उसका स्क्वायर करना है, तो बराबर के चिन्ह देंगे, हो जाएगा 7 गुने 7 यानी 7 49, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक ही सवाल आ गया जी 13 में। चलिए ये तो आप लोग जान गए कि 49 हो जाएगा, मिस्टेक से दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप है। तो रैखिक समीकरण युग्म का समान रूप जो होता है ax जोड़ b बराबर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया यानी 16। चलिए देखिए वही एक वहाँ से हुआ था तो यहाँ एक छूटा है, कोई बात नहीं। 16 देखिए कह रहा है कि 8 के पावर 3 इक्वल टू है। तो देखिए पावर 3 जब कहेगा तो इसको गुना करना है, 8 गुने 8 गुने 8, 8 28 64 हो जाएगा, 64 गुने 8 आप लोग कीजिएगा तो 8 को 32 यानी 512 आएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आयत का परिमाप है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर क्षेत्रफल का आता तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 10% 50 है तो संख्या क्या होगा। तो 10% यानी 10 बटा में 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50। तो यहाँ देखिए ए वाला यहाँ पर भागा में तो इधर जाकर के गुना में हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 50 गुने 100 बटा में 10, 0 0 खत्म, यानी 100 पचे 500, तो संख्या हो जाएगा 500, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 81 का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल तो देखिए 81 के जो वर्गमूल निकालेंगे तो आप लोग निकालने जानते करते हैं, वो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 कह रहा है कि 3/5 जोड़ 2/5 का मान क्या होगा। तो नीचे देखिए 5 5 है तो 5 हो जाएगा, ऊपर जोड़ देते हैं तो 3 और 2 ऐसे भी 5 हो जाएगा, 5 5 स्वाहा एक बार में, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा।